Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and now we are going to continue chapter number 7, Control and Coordination. Dear students, हमने इस लेसन के फर्स्ट वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस की व्हाट इज द मूवमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच मूवमेंट आर सीन इन द ऑर्गेनिजम्स। हमने आपसे बात की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, और आखिर में एक एग्जाम्पल लिया था कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट्स को जब हम टचिंग करते हैं तब इंस्टेंटली हम इसे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस बात को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक वर्ड आया था और ये वर्ड था रेसेप्टर्स। हमने बात करी थी कि वहाँ पर थिग्मोरेसेप्टर्स के बारे में, टच रेसेप्टर्स के बारे में, और अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इस बात को लेकर इस वीडियो के अंदर, जो कि हमारा कंटिन्यू सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर। मेन क्वेश्चन है व्हाट आर द रेसेप्टर्स, स्टेट द एग्जांपल, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट रेसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी। क्या है रेसेप्टर्स? A specialized structure in human body that receives external stimuli is called the receptors. Receptor है वो एक specialized structure है human body में, जो कि external stimuli है इसे receive करने का काम करता है। external stimuli हमें जो बाहर से उत्तेजनाएं मिलती हैं उसे receive करने का काम ये receptor के माध्यम से होता है। These receptors are located in our sense organs. कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये सारे receptors हैं, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के साथ देखने को मिलते हैं। ऐसे कुछ टाइप्स ऑफ रेसेप्टर्स के बारे में, इसके लोकेशन और फंक्शन के बारे में जानकारी देंगे हम आपको। सबसे पहले गेस्टेटरी रेस्पिरेटर्स। ये रेस्पिरेटर देखने को मिलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। ये रेस्पिरेटर हमारे टंग मतलब कि जीवा की सरफेस पर देखने को मिलते हैं, और उसका काम है टू डिटेक्ट द टेस्ट, कोई भी स्वाद है इसकी परख करना। दूसरा है ऑल्फैक्टरी रेस्पिरेटर। ये देखने को मिलते हैं हमें नेजल एपिथेलियम्स के साथ, नेजल की एपिथेलियम के साथ, टू डिटेक्ट द स्मेल, जो स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तीसरा है थिग्मोरेसेप्टर्स इन द स्किन, त्वचा के अंदर पाए जाते हैं, और उसका काम है टू डिटेक्ट द टच है उससे मतलब कि स्पर्श को डिटेक्ट करना। चौथा है फोटोरेसेप्टर्स इन द आइज, हमारी आंख से रिलेटेड है, और उसका काम है टू डिटेक्ट द विजन, कोई भी दृश्य है उसे परखना। और पांचवा और आखिरी है फोनो मतलब कि ऑडियो रेसेप्टर्स, जो कि इंटरनल ईयर्स के अंदर पाए जाते हैं, एंड टू डिटेक्ट द साउंड, और उसका काम है साउंड को डिटेक्ट करना। तो ऐसे 5 रेसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन के साथ रिलेटेड होते हैं। गेस्टेटरी ऑर्गन्स जैसा कि हमने देखा टंग के साथ रिलेटेड है, ऑल्फैक्टरी है वो नोज के साथ, थिग्मो है वो स्किन के साथ, फोटो है वो आई के साथ, और ऑडियो है वो ईयर के साथ रिलेटेड है, जो कि हमें टेस्ट, स्मेल, टच, विजन और साउंड के बारे में डिटेक्ट करने में हेल्पफुली बनते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इस लेसन का एक प्रमुख क्वेश्चन, और वो है हाउ नर्वस इंपल्सेस ट्रैवल्स इन द बॉडी। हाउ नर्वस इंपल्सेस ट्रैवल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर नर्वस इंपल्स है वो किस तरह से ट्रैवलिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात को 3 पार्ट में देखने को है। तो आज के टॉपिक का मेन क्वेश्चन है
हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल्स इन द बॉडी। सबसे पहले नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल थ्रू द न्यूरॉन, नर्व फाइबर एंड साइनैप्स। पहली बात आपको ये बता दें कि यहाँ पर नर्वस इम्पल्सेस हैं, नर्वस इम्पल्सेस जो हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब कि चेता तरंगे हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं न्यूरॉन, नर्व फाइबर्स और साइनैप्स के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ द इम्पल्सेस, तरंग किस तरह पैदा होती है, हाउ टू जनरेट। सेंस ऑर्गन हैव द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स विद द डेंड्रिटिक टिप ऑफ द नर्वस। सेंस ऑर्गन्स हैं वो सेंस ऑर्गन्स के पास स्पेसिफिक रेसिप्टर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी आपसे गैस्ट्रलरी, ऑल्फैक्टरी, थिग्मो, फोटो, ऑडियो, ये सारे रेसिप्टर्स हैं। तो हर एक सेंस ऑर्गन्स के साथ ऐसा एक स्पेसिफिक रेसिप्टर होता है और उस रेसिप्टर के साथ डेंड्रिटिक टिप ऑफ द नर्वस सेल, नर्वस सेल के ऊपर एक डेंड्रिटिक टिप होती है। द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप। डेंड्रिटिक टिप का जो आखिरी वाला हिस्सा है, डेंड्रिटिक टिप का एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप, यहाँ से ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है, इससे एक्सटर्नल स्टिमुलस को या फिर इसकी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव किया जाता है। एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इज जनरेट बाय सेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और इसके बाद इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस यहाँ पर जनरेट होते हैं केमिकली रिएक्शन के थ्रू। तो इस तरह से यहाँ पर जनरेशन ऑफ द इम्पल्सेस होता है। दूसरी बात, ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस। द नर्वल इम्पल्सेस जनरेटेड एट द डेंड्रिटिक टिप्स, जैसा कि अभी हमने बताया नर्व इम्पल्सेस हैं वो सबसे पहले डेंड्रिटिक टिप्स पर जनरेट होते हैं एंड ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्रिटिक टू सेल बॉडी, और डेंड्रिटिक थ्रू सेल बॉडी में वो ट्रैवलिंग करते हैं। दिस इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सॉन, सेल बॉडी से वो आगे बढ़ते हैं, एक्सॉन पर पहुंचते हैं और एक्सॉन थ्रू चलते हुए फाइनली रीचेस टू द नर्व एंडिंग, और आखिर में वो नर्व एंडिंग तक एक्सॉन्स थ्रू चलते चलते पहुंचते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर भी ड्रॉ करके रखी है। ये फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन के रिलेटेड भी पूछी जा सकती है, जैसे कि ड्रॉ एंड लेवल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसमें आपको न्यूक्लियस बीच में दिखाई दे रहा है, सेल बॉडी, एक्सॉन दिखाई दे रहे हैं, डेंड्राइट दिखाई दे रहे हैं एंड नर्व एंडिंग। ये 5 इसके प्रमुख पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्कस कर रहे हैं, हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवलिंग इन द बॉडी। तो इसमें भी आपको लेवल डायग्राम देना होगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो इसके हिसाब से इस फिगर को भी साथ में रखिएगा। और इस क्वेश्चन को जो कि हम समझने जा रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, हमने बात शुरू की थी नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवलिंग, और यहाँ पर हमने 2 बातें देखी। सबसे पहले देखा जनरेशन ऑफ द इम्पल्सेस, किस तरह से वो जनरेट होते हैं इम्पल्सेस। तो हमने देखा कि सेंस ऑर्गन्स हैव द स्पेसिफिक रेस्पिटर्स विद द डेंड्रिटिक टिप ऑफ द नर्वस सेल एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप। An electric impulses is generated by the sets of the chemical reactions. In the second stage, transmission of the impulses, the nerve impulse is generated at the dendritic tips, travels from dendritic of the cell body, and this impulse is travel from cell body to axon and finally reaches to the nerve ending. Now, third stage, synapse. Synapse is the gate between the nerve ending of an axon of one neuron and the dendrites of the next neurons. Actually ये synapse क्या है? Synapse है ये एक तरीके का गैप है, बीच की जगह है, बैरियर है।
किसके बीच में? नर्व एंडिंग ऑफ एन एक्सॉन। एक्सॉन का जो नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और खत्म होने वाले न्यूरॉन के एक्सॉन का नर्व एंडिंग, इन दोनों के बीच में रहने वाली ये जगह है जिसे साइनेप्स कहा जाता है। When impulse reaches at the nerve ending, impulse है वो डेंड्रेटिक टिप से एंटर होते हैं, इसके बाद वो सेल बॉडी में आते हैं, सेल बॉडी से आगे ट्रैवलिंग करते हुए एक्सॉन थ्रू वो आगे चलते जाते हैं और नर्व एंडिंग की तरफ पहुंचते हैं। जब वो नर्व एंडिंग पर पहुंच जाते हैं, न्यूरोकेमिकल्स आर रिलीज, तब न्यूरोकेमिकल वहां से रिलीज होते हैं and such chemicals cross the synapse and start a similar impulses in the dendrites of the next neurons। तो ये न्यूरोकेमिकल्स जो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर जो प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं, ये केमिकल इस तरह के होते हैं जो क्रॉस द साइनेप्स, साइनेप्स को एक जगह से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं और वहाँ पर दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन्स को पहुँचने के बाद फिर से स्टार्ट द similar impulses in the dendrites of the next neurons। और जैसे ही वो दूसरे न्यूरॉन पर पहुंचते हैं, वापस वही प्रोसेस फिर से शुरू हो जाती है। तो ये था नर्वस impulses travels in the body, किस तरह से वो ट्रैवलिंग करते हैं। and the similar synapse finally deliver such impulses from the neuron to the muscle cells or the glands। और आखिर में इस तरह से ट्रैवलिंग करते करते फाइनली जो इम्पल्सेस हैं इसे डिलीवर किया जाता है न्यूरॉन से मसल सेल्स या फिर ग्लैंड तक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर। इस वीडियो के अंदर हमने आपसे 2 बातें शेयर की। पहली बात थी व्हाट आर द रिसेप्टर, स्टेट द एग्जांपल, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी। और दूसरा हमने आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा, वो था हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल्स इन द बॉडी विथ अ लेवल डायग्राम। आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने भी आपके सामने फिगर रखी और 3 स्टेप्स में आपको ये पूरा क्वेश्चन बताया, जनरेशन ऑफ द इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस एंड साइनप्स। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, सो प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन इन द डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करके दिया होगा, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स को, जैसे कि न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेल बॉडी क्या है, डेंड्राइट स्ट्रिप्स क्या है, एक्सॉन क्या है और नर्व एंडिंग क्या है। इसके बाद आपको साथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, मतलब कि आपको हर एक का फंक्शनिंग बताना है। इंफॉर्मेशन कहाँ पर एक्वायर होती है। So information is acquired at the end of the dendritic tips of the nervous cell। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है through which information travels as in the electrical impulses। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग थ्रू द डेंड्राइट सेल्स बॉडी एंड अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड एज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और तीसरी बात पूछी गई है वेयर इज द इम्पल्सेस मस्ट बी कन्वर्ट इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर द ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो इसके लिए जो पार्ट काम करता है वो है साइनेप्स। साइनेप्स दिस इम्पल्स इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, साथ में सेकंड वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।